गोपाल क्यों कहते हैं? व्यास जी बताने की कृपा करें। ऐसा हुआ था, एक पंडित जी थे, तो वो रोजाना भगवान का भोग लगाते थे। रघुनंदन दास था नाम उनका, पंडित जी का रघुनंदन उनका नाम था। उनका एक लड़का और था, बेटे का नाम था कुंभन दास। कुंभन दास नाम था। तो रघुनंदन दास रोजाना ही भगवान का भोग लगाते थे। एक बार ऐसा हुआ, पंडित जी को कोई काम पड़ गया तो पास गई गांव में उन्हें जाना था। उन्होंने कहा, देख भाई आज मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है, और ऐसा करियो कि आज भगवान को भोग तुम लगाए दियो। अपने बालक से कह दी कि आज भगवान का भोग बेटा तुम लगा देना। बोले ठीक है। अब पंडित जी तो ये बता करके चले गए। अब वो बालक छोटा सा था, बालक ने ये जाना पिताजी भोग लगाते तो भगवान सांच माच ही खाते होंगे। अब वो बालक गया भोजन लेकर के भगवान के सामने रख दिए। बोले प्रभु भोग लगाओ। अब वो छोटा सा बालक था, बालक तो यही जानेगा कि भगवान सांच माच खा लेते हैं। बोला प्रभु भोग लगाओ। अब बहुत देर हो गई, कहते कहते अब भगवान जी क्या आए। बालक ने सोचा यदि भोजन नहीं पाए तो मुंह पे इल्ल पड़ेगी घरे। सो बालक रोना शुरू हो गया, बोला महाराज भोग लगाओ। और ये संतोष कुमार भैया, संतोष कुमार भैया इनकी पत्नी रीमा देवी, ये हमें पगड़ी पहनाती है, एक से एक हार पहनाते हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसे भक्तों को सदमार्ग पर चलाएं, मनोकामना पूर्ण करें। बालक बोला प्रभु भोजन पालो, पाओ महाराज भोग लगाओ। जब बहुत देर हो गई, कहते कहते भगवान जी नहीं आए। अब बालक रोना शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया। बोला नहीं भोग लगाओ। तो उसी समय भगवान जी लड्डू गोपाल छोटे से रूप में प्रकट हो गए, छोटे से रूप में प्रकट हो गए और बड़े प्रेम से बालक के सामने बैठ करके भगवान ने भोग लगाया। बालक ने कहा हाँ अब लगाया है भोग। तो वो तो यही जानता था कि सांच माच ही खाते हैं, और भगवान सांच माच प्रकट हुए उस बालक के सामने, भोग लगाया। और जब शाम हुई तब उस लड़के के पिताजी आए। बोले बेटा भगवान का भोग लगाया? बोले हाँ पिताजी लगा दिया। तो पिता ने कहा थोड़ा प्रसाद बचा होगा वो हमको मिलेगा। कहे वो तो भोग ही लगाते थे। अब पिताजी को क्या मालूम, पिता ने कहा बेटा थोड़ा प्रसाद बचा होगा हमें भी दे दो। लड़का बोला पिताजी भगवान जी तो सब खा गए, सब खा गए। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, बालक है इसने खा लिया होगा इसलिए झूठ बोल रहा है। फिर दूसरे दिन भोग लगाया। ये मोनू भैया एक से एक हार पहनाते, भगवान भैया को सदमार्ग पर चलाना। अजेश भैया मोहटी से, मोटी में तो हम करे आए भागवत, ये भैया एक से एक हार पहना। श्रीश भैया मोहटी से, आज तो मोहटी से बड़े बड़े भक्त आए, एक से एक हार पहना। जो भैया हार, और ये ब्रजेश भैया मोटी से एक से एक हार पहनाते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। और कहा मोहटी के भक्त हैं बेचारे, और बड़ी बड़ी दूर से आए, देखो जाल तेऊ मोहटी तेऊ बिलंदते। और गांव में कौन कौन से हम नाम ना आए। हाँ बरौली कलऊ में हमारी कथा है गई है। देखो जो भक्त भगवान की कथा का नाम सुन के बड़ी बड़ी दूर से आते हैं ना,
वो एक एक पग पर अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और जो भक्त भगवान की कथा से मन ही मन में खुश होते हैं, मन ही मन में प्रसन्न होते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे भक्त को देख के मुझे बहुत ही आनंद मिलता है और मैं कभी ऐसे भक्त का त्याग नहीं कर सकता हूँ। तो अब देखिए उस बालक ने दूसरे दिन भोग लगाया। अब भगवान जी की तो भैया आदत बन चली, रोजाना खाए की आदत पड़ गई। अब भगवान जी आए सामने बालक के रूप में और उस बालक के हाथ में से लेके सामने ही बैठ के रोज खाए जाए। अब पिताजी ने कहा बेटा भगवान का भोग लगाया? कि हाँ पिताजी लगाया। कि बेटा थोड़ा प्रसाद बचा होगा हमें भी दे दो। लड़का बोलो पिताजी भगवान जी तो सब खाए गए। पिताजी ने कहा ये लड़का खा जाता है, वो अब तो ये रोज रोज झूठ बोलने लगा, रोज झूठ बोलता है। तो और ये सुमन की मम्मी हमें एक से एक हार पहनाती है, भगवान इन मैया की मनोकामना पूर्ण करें। अब कई दिन हो गए प्रसाद ना मिले, लड़के के पिता ने सोचा ये खा जाता है इसलिए झूठ बोलता है। पर एक दिन उसके दिमाग में आई, बहुत सा प्रसाद बनाया, लड्डू बनाए, बोले बेटा जा इसका भोग लगा। लड़के ने कहा ठीक है। अब वो लड़का लड्डू लेकर के गया भगवान जी के पास में भोग लगाने, और लड़के के जो पिताजी थे वो बाहर चले गए। बाहर चले गए, लड़का अंदर घुस गया भोग लगाने और बाहर गया और साध के चुपचाप ही रघुनंदन जो थे आज उसके पिताजी चुपचाप पीछे खड़े हो गए साध के। अब वो बालक गया भोग लगाने, और पूजा दीदी झाल से राम स्वरूप की नाथ ने एक से का हार पहनाती है। भगवान ऐसे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। अब लड़के के पिताजी चुपचाप पीछे खड़े हो गए। अब बालक अंदर घुस गया भोग लगाने। अब भैया ठाकुर जी की तो फिर आदत बन चली, भी नहीं तो आदत पड़ गई रोजाना। अब भगवान जी आए उस बालक के सामने और हाथ से लड्डू लोग खाए के लाए। भगवान ने भोग लगाया, खाने लगे। अचानक ही उस बालक के पिताजी सामने खड़े हो गए। उन्होंने भगवान जी को देख लिया भोग लगाते खाते हुए, तो भगवान ऐसे लड्डू लिए थे, जैसे ही देखा तो वैसे के वैसे ही उसी रूप में भगवान गायब हो गए, खड़े रह गए उसी रूप में। तो तब से ही भगवान की लड्डू गोपाल के रूप में पूजा होने लगी है। ठीक है, बोली वाली कृष्ण